रुख करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुली छूट मिलने के बाद देश की तीनों सेनाएं अपनी तैयारियों में जुट गई है। किसी भी वक्त भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसकर स्ट्राइक करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के अलावा 4 हाई प्रोफाइल मीटिंग कर पाकिस्तान पर कार्रवाई का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। भारत की तैयारियों को देख पाकिस्तानी हुकूमत की हलक सूख रही है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पहलगाम का बदला लिया जाएगा, पर कब, कहां, कैसे और किस पैमाने पर लिया जाएगा, ये सेना तय करेगी। प्रधानमंत्री ने आतंकियों को सबक सिखाने की खुली छूट तो सेना को दे ही दी है, फैसला लेने वालों की पूरी टीम भी तय कर दी गई है। आज प्रधानमंत्री ने 4 बैठकें की, जिसमें पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, फिर कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बड़ी बैठक हुई। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में पहलगाम आतंकी हमले के बाद की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई। ये बैठक प्रधानमंत्री के लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर हुई। वहीं इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अलग से एक और बैठक की, जिसमें गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा जेपी नड्डा और विदेश मंत्री जयशंकर शामिल हुए। इन्हीं बैठकों में एक बड़ा फैसला लिया गया। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है। पूर्व रॉ चीफ आलोक जोशी इस बोर्ड के प्रमुख होंगे। बोर्ड प्रमुख आलोक जोशी के अलावा 6 सदस्य भी बोर्ड में होंगे, जिनमें से 3 सैन्य पृष्ठभूमि से जुड़े होंगे, जबकि 2 भारतीय पुलिस सेवा से और 1 सदस्य विदेश सेवा से हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बेहद कड़े लहजे में संदेश दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ जल्द ही कुछ बड़ा एक्शन हो सकता है। पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है और हम सब जानते हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री जी ने मन बनाया है कि आतंकवाद को बख्शा नहीं जाएगा, आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा, OGWs को छोड़ा नहीं जाएगा, तो आप ये मानकर चलिए कि जो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं वो पत्थर के ऊपर लकीर की तरह होता है। कुछ ही दिनों में रिजल्ट आप लोगों के सामने जो है वो आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। भारत के कड़े तेवर देखकर पाकिस्तानी हुक्मरानों में बेचैनी है। मंगलवार शाम प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को टारगेट तय करने की आजादी दी, तो उसके 9 घंटे बाद रात के 2:30 बजे पाकिस्तानी सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को बताया कि भारत 24 से 36 घंटे में हमला कर सकता है। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। भारत के तल्ख तेवर से पाकिस्तानी हुकूमत के लिए एक-एक घंटा भारी पड़ रहा है, पर पाकिस्तान की फौज अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। पाकिस्तान ने LOC के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी फायरिंग शुरू कर दी है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर 20 पोस्ट से सीज फायर तोड़ते हुए फायरिंग की गई। इसी तरह पहली बार इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी पाकिस्तान ने फायरिंग की। हालांकि हर जगह पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। पाकिस्तान के भीतर भी ये सवाल उठ रहे हैं कि ये नौबत उनके आर्मी चीफ आसिम मुनीर की वजह से आई है। खबरें हैं कि पहलगाम हमले की पटकथा भी जनरल मुनीर ने ही लिखी है। इस बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर अंडरग्राउंड होकर किसी बंकर में छिपा है। फिलहाल भारत के एक्शन के अंदेशा से ही पाकिस्तान में खलबली है, पर यह भी तय है कि पाकिस्तान कितनी भी तैयारी कर ले, जब भारत की तरफ से एक्शन होगा तो उसे भनक भी नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।